ये काम मेरा सारा निपट गया, घर भी साफ़ हो गया। ज़्यादा तो टाइम लगा नहीं मुझे करने में क्योंकि बच्चों ने पीछे इतना कर रखा था कि ज़्यादा नहीं हुआ। और बस अभी मैं बैठूंगी, मैं करूँगी लैपटॉप पे एडिटिंग और बच्चे जो हैं वो करेंगे पढ़ाई। बाल बांधने क्या? ऐसे नहीं बंधेंगे बेटा, इससे बाल ला मैं बांधूंगी बाल। और क्या बोल लग रहा है, बैग लेकर आओ, किचू जाओ, अपना पढ़ाई करेंगे। चलो, ये तेरे मुंह पे पेन किसने चला रखा है? यहाँ भी रेड कलर का और गाल पे भी। चल जाओ, बैग लेके आओ, पढ़ाई करियो तीनों बहन भाई बैठ के। ला कंघा लेकर तेरे बाल बांध दूं मैं। पीहू हो गया हो बेटे, बाल वगैरह हो गए हो तो आओ इधर जल्दी और पढ़ाई करो तीनों बहन भाई बैठ के फिर। ठीक है। तो जी वीडियो वगैरह मैंने एडिट कर लिया है। टाइम बज गया है 2, सवा 2 हो गए और मुझे बनाना है दोपहर का खाना। दोपहर के खाने में मैं बनाऊंगी आलू गोभी की सब्ज़ी। सुबह मैंने गोभी ली थी, आलू लिए थे और ली तो मैंने मेथी वगैरह भी थी, लेकिन मेथी का मुझे था कि मैं बच्चों के लिए बनाऊंगी सुबह को स्कूल में, क्योंकि बच्चे स्कूल में लेके जाते हैं तो खुश होकर खा लेते हैं। तो फटाफट से मैं पहले सब्ज़ी काट लेती हूँ, फिर उसके बाद में तड़का लगाएंगे। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी दोपहर का खाना बनाने लगी हूँ मैं। और ये वीडियो है जिस दिन मम्मी गए गाँव में उससे एक दिन पहले का। दिन नहीं मेरे याद है भाई। और कल वीडियो इसलिए नहीं आया था क्योंकि कल मेरी हो गई थी तबीयत बहुत ख़राब। परसों लाइव किया था ना, तो लाइव करते करते मुझे दिक्कत सी महसूस हो रही थी क्योंकि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। और लाइव ख़त्म होने के बाद तो पता नहीं क्या तो हुआ, एकदम से जैसे बीपी लो हो जाता है और घबराहट वगैरह सी बन जाती है, वो दिक्कत हुई मेरे। तो फिर कल हुआ नहीं काम मेरे से, इसीलिए कल वीडियो नहीं आया। लेकिन शाम होते होते फिर भी ये था कि ठीक थी। तो यहाँ पे मैं बना रही थी आलू गोभी की सब्जी और साथ में मुझे बनानी थी मक्की की रोटी, क्योंकि इस तरह की जो सब्जियां होती हैं उनके साथ मक्की की रोटी या बाजरे की रोटी अच्छी लगती है। लेकिन मैं सही में बताऊं, मुझे मक्की की रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है बजाय बाजरे की रोटी के। उनमें तो मुझे कुछ स्वाद ही नहीं आता, फिक्के फिक्के से लगती हैं यूँ ही। तो खैर यहाँ पे देखिए तड़का लगाने लगी हूँ मैं गोभी में, और प्याज वगैरह डाल दिया है, आटा ले लिया है, सब्जी मैंने काट ली थी। सुबह के टाइम ही सब्जी ली थी मैंने, आपने देखा भी होगा पिछले वीडियो में। और बस यहाँ पे मैं इसमें तड़का लगाऊंगी सब्जी में, और फिर सब्जी को मैं दूसरी गैस पे रख दूंगी बनने के लिए। इधर वाली गैस पे मैं फटाफट से फिर रोटियां बनाऊंगी। तो चलिए पहले फटाफट तड़का लगाते हैं, उसके बाद रोटी बनाते हैं। तो जी देखिए आटा बन गया है, सब्जी मैंने दूसरी गैस पे रख दी है। और यहाँ पे बच्चों को मैं पढ़ने के लिए कह रही थी, लेकिन बच्चे पढ़ते कम है, भागते फिरते ज़्यादा है। तो यहाँ पे आज मैं रोटी बना रही थी पहले ही, क्योंकि मुझे ये था कि मैंने कहा जब मैं आएंगे तो फिर मैं इन्हें दोबारा सेक के दे दूंगी। तो जब इन्हें दोबारा सेकते हैं ना तो ये और अच्छी करारी हो जाती हैं। चूल्हे की रोटी देखिए अलग होती है, लेकिन गैस पे रोटी साथ के साथ तो खाई जाती है, करारी सी हो जाती है, कुरकुरी सी, लेकिन रख के नरम हो जाती है। और अगर साथ में भी सेक के ना इसको मतलब करें तो भी ये इतनी अच्छे से नहीं हो पाती जितनी चूल्हे पे बनती हैं। तो आज मैंने यही सोचा था, मैंने कहा मैं रोटी बना के रख देती हूँ, फिर जब खाएंगे उनको मैं दोबारा सेक के दूंगी, सेक के मतलब गैस पे डाल के कम आंच में दोबारा, जिससे कि वो कुरकुरी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने सारी रोटियां बना ली थी मक्की की जो थी, सब्जी भी बन गई थी, उसमें मैंने हरा धनिया वगैरह डाल दिया था। तो मैं अभी खड़ी थी, इनको फ़ोन किया पीयू के डैडी को, ये कहने लगी कि मुझे तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं खड़ी थी, मैंने कहा चलो खड़े खड़े ये जो मेथी की सब्जी है, ये भी मतलब मेथी है, इसको साफ़ कर लूँगी मैं। और जब मैं मेथी साफ़ कर रही थी, फिर साफ़ करते करते उधर से आ गए थे मम्मी और पीयू के डैडी। नमस्ते मम्मी। भला दोपहर में बनाएंगे रोटी मकई कर दी खाई ना इन्होंने, उनके मरवे आवेंगे जब खाओगे। बन तो रही है, घंटा होगा, रोटी तो बने हुए 3 बजे की साफ बनी। करना रही। ये तो मैं खड़ी थी यहाँ से, मगर ला ऐसे ही साफ कर लो, सवेरे को जाकर था, जाकर सवेरे को स्कूल में सब्जी बना दूंगी मैं, ठीक है या पूरी?
वो ले का कंबल एक मुझे डर लगा अभी। खाना खा लो। हाँ खा लेंगे। क्या बनाया? आलू गोभी मक्की की रोटी। जरा एक रोटी मक्की की तो दे दे भाई। बस दे मान दो ना। लाइट कहाँ उधर की खोल दे। कौन सी वाली? ये सामने वाली या इधर वाली खोल दे। वो तो मैं कह रही हूँ आसरूप जाकर बिंदु गिरी जाए उसमें कंबल में सोऊंगी मैं तो जाकर मुझे तो नींद आ रही। सो जाएगी आ जाएगी। आने लग रही है क्या? आने लग रही है दोनों। अच्छा चलो आ जाएंगे। मैं खिंचा मारूंगी भूत नहीं से डरा दिया। क्या मजा आता है। मैं थप्पड़ मारूंगी किसी दिन घुमा के तेरे पागल से। डराने में बड़ा मजा आता है। भूत की ढाल आवेगी जब भी आवेगी कूदती हुई चली जाए यहाँ से। बड़ा मजा आता है आपको डराने में। चल अपनी माँ जी को खाना दिया लाई रोटी तो सेकूंगी दोबारा। तो जी देखिए मम्मी आ गए थे और यहाँ पे ये जो पीयू है ये ना कई बार ऐसे ही करती है। मेरा क्या है कि जब मैं कोई काम करती हूँ ना तो मेरा ध्यान पूरा उसी में ही रहता है और कई बार ऐसा होता है कि पीयू के डैडी भी आके मेरे पास को खड़े भी हो जाते हैं ना तो मुझे पता नहीं चलता क्योंकि मेरा दिमाग ना काम करते हुए ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो कई बार तो मैं डर जाती हूँ। कई बार क्या मैं ज़्यादातर डर ही जाती हूँ क्योंकि जब मेरा मुंह नीचे होता है मैं मुंह करके काम कर रही ना और फिर अचानक से एकदम से मैंने ऊपर को उठाया कोई मुझे सामने दिख गया तो मैं डर जाती हूँ एकदम से क्योंकि दिमाग कहीं और होता है उस टाइम पे और सामने कुछ और हो आता है तो दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाता चीज़ों को। तो खैर देखिए यहाँ पे ऐसे कह रही थी मैंने कहा मैं रोटी को ना दोबारा सेक दूंगी। तो मम्मी भी खाने लगी थी। हालांकि मम्मी उधर से खा के आए थे खाना लेकिन मक्की की रोटी मम्मी को अच्छी लगती है तो फिर मैंने कहा चलो खा लेंगे वो। तो यहाँ पे पीयू के डैडी हाथ वगैरह धोने चले गए थे तो फिर उनको भी खाना दे दिया बच्चों को भी दे दिया। और सही में इनका मक्की की रोटियों का टेस्ट ना अब दोबारा सेक के ज़्यादा अच्छा आ रहा था बल्कि बच्चों को भी अच्छी लग रही थी क्योंकि जब गैस पे वैसी रोटी बनाते हैं ना तो इनमें अंदर आटा सा फील होता है। कम गैस करो तो फिर सिकती नहीं है। चूल्हे पे तो इक्वल आंच लगती है मतलब कम ज़्यादा जो भी है वो अच्छी अंदर तक सिक जाती है लेकिन गैस पे नहीं होती। तो यहाँ पे देखिए मम्मी भी खा रहे हैं पीयू के डैडी और तीनों बच्चे भी खा रहे हैं। दही भी थी साथ में। मम्मी ने दही नहीं ली थी बच्चों ने और पीयू के डैडी ने दही ली थी और 4 बज गए थे। उधर देखिए आप घड़ी में देख पा रहे होंगे तो 4 ही बज गए थे। तो पीयू के डैडी कहने लगे फिर खाना खा के कि इंदु चाय बना दे थोड़ी सी। उनको गले में थोड़ी खराश सी फील हो रही थी। तो फिर मैंने कहा मम्मी आप भी लोगे कि क्या खिला चल मैं भी ले लूंगी। तो यहाँ पे बल्कि मैं रह गई थी खाना खाए बिना फिर मैंने सोचा मैंने कहा मैं दही तो लेती नहीं हूँ मैं भी चाय ले लूंगी रोटी के साथ तो फिर मतलब उसी के साथ खा लूंगी। तो यहाँ पे देखिए बातचीत भी हो रही है कुछ मैं बात भी कर रही हूँ और ये भी सब बात कर रहे हैं। तो जी यहाँ पे देखिए आशु और मंजू आ गए थे। मम्मी पहले आ गई थी ये दोनों बाद में आए थे और मैं इनको भी कह रही थी मैंने कहा खाना खा लो फिर इन्होंने कह दिया कि नहीं हम तो खा के आए हैं। तो यहाँ पे चाय तो वैसे मैंने पहले बना दी थी और मुझे इनका पता नहीं था कि कितनी देर में आएंगे। अगर नहीं होता तो फिर मैं साथ के साथ बनाती। फिर मम्मी ने भी चाय नहीं ली थी मैंने खाना खाया पहले फिर मैं इनके पास आई थी क्योंकि भूख लग रही थी उस टाइम 4 बज गए थे। तो फिर यहाँ पे देखिए बात कर रहे हैं और मैं बच्चों को थोड़ा सा डांट भी रही हूँ क्योंकि ये ना सामान को छेड़ते हैं और मुझे चढ़ता है गुस्सा जो कोई सामान को बेवजह छेड़ता है। तो मैं इनको कह रही थी मैंने कहा बेटे इसे हट जाओ यहाँ से सामान को और जैसे छेड़ा जैसे इसे उठाया इसे वैसे ही करके रख दो। तो यहाँ पे मैं इसे यही कह रही हूँ कृष्णा को मैं समझा कह ही रही हूँ डांट ही रही हूँ समझाना भी नहीं मैं कहूँगी मैं इसे डांट ही रही हूँ। और एक ये इसकी गुल्लक है ये ना इसके पीछे ऐसे पड़ा हुआ कि ये किसी तरीके से टूट जाए फूट जाए और इसे पता लग जाए क्योंकि जो कागज के नोट होते हैं वो इसमें डालते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे ये भर गई और सिक्के हों तो वो फिर तो पता लगता है कि नहीं। तो ये जब इसमें पैसे डालता है तो वे नोट मतलब पैसे अड़ जाते हैं एक दूसरे में तो इसे यूं लग रहा कि ये गुल्लक भर गई इसे फोड़ दो। हम इसे यूं कह रहे मैंने कहा बेटे फोड़ मत इसे जैसे कभी कोई जरूरत होती है कुछ काम होता है तो तब फोड़ लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसे वही कह रही थी और ये ऐसे गुल्लक को ना लिए घूमता है कि बस किसी तरह ये टूट के गिर जाए या ऐसे फोड़ दे। तो यहाँ पे देखिए जी मैं बैठी थी तो फिर पीहू ने जो है वो चाय बना दी थी सबके लिए। पीहू के डैडी तो शायद चले गए थे इस टाइम पे मैं थी मम्मी थी मंजू और आशू थी बच्चे थे 4-5 गुड्डू तो आई नहीं थी गुड्डू घर ही थी शायद। तो यहाँ पे देखिए बस पीहू जो है वो चाय बना रही थी और इस टाइम मेरे पास बस नमकीन ही थी बिस्किट वगैरह भी नहीं थे। तो फिर मैं कहने लगी मम्मी अरबी और आशू अरबी की बिस्किट वगैरह रहने दे चाय चाय ले यार अब तो चाय का ही टाइम हो रहा।
हालांकि इनका अगले दिन जाने का होगा भी, लेकिन इस दिन ये मुझे ये कह रहे थे कि मतलब हमारा पक्का नहीं पता अभी भी जाना नहीं जाना। आप फिर कहोगे कि आपको कुछ पता क्यों नहीं होता। मुझे तो यही बताया पता था कि भाई कंफर्म नहीं है जाना, कि अभी बात नहीं हुई, सिर्फ बात वैसे हो रही है कि जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते हैं। अब देखिए इसमें तो किसी को भी नहीं पता लगता कि भाई क्या है क्या नहीं है, तो ये दिक्कत हो जाती है फिर। अभी भी मैं इसको कह ही रही थी, मैंने कहा भाई शादी में जाने का कैसे है, तो कहने लगी कि अभी तो पता ही नहीं चल रहा कुछ भी, सोच भी रहे। मैंने कहा मम्मी कल को कह रही थी कि कह ही रहे लेकिन पता नहीं है, अभी भी कंफर्म नहीं है कुछ भी। तो इनका रात को बना प्रोग्राम, अगले दिन मॉर्निंग में बना, कैसे बना वो भी देखिए मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं ना तो इतना इंटरफेयर करती और ना होता। तो देखिए यहाँ पे बस हम थोड़ी देर वो मतलब बैठे रहे काफी देर, फिर आशु को जाना था शायद पार्लर जाना था, उसको थ्रेडिंग फेशियल वगैरह करवाना था। तो फिर मैंने कहा चल मैं भी थोड़ी देर दुकान पे हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत टाइम हो जाता है घर से निकले हुए। मैंने कहा चल ला मैं दुकान पे हो जाती हूँ मैं भी थोड़ी सी देर। तो मैं यहाँ पे आई थी, और आई क्या थी, मुझे लगे 5-7 मिनट ही मैं रुकी होंगी। मौसम तो हो रहा था लेकिन ये नहीं था कि बारिश हो जाएगी या कुछ भी। मैं 5-7 मिनट ही दुकान पे बैठी होंगी, इतने में ही बारिश टप 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 होने लगी शुरू। और घर पे वैसे तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन छत पे कपड़े पड़े हुए थे, तो वो मुश्किल से तो सूखते हैं, लेकिन फिर वो ये गिल्ले हो गए। तो बस मैं यहाँ पे बैठी थी, और इतने में बाहर भी मतलब इस हिस्से में कुछ ज्यादा अंधेरा लग रहा है, इतना अंधेरा नहीं था। लेकिन बस फिर मैं फिर फटाफट भाग के, मैं और पीहू ही आए थे साथ में। मुझे ना पीहू को भी यहाँ कुछ इसका एम्ब्रॉयडरी वगैरह का उसका सामान दिलवाना था। आई मैं इसलिए थी, हाँ याद आ गया, मैं इसीलिए आई थी क्योंकि पीहू को एम्ब्रॉयडरी वगैरह का उसका सामान दिलवाना था कुछ। तो वो फिर मैंने कहा चल इधर दुकान पे भी होके चलते हैं, और बस गए क्या थे, और देखिए एकदम से बारिश आ गई। फिर मैं और पीहू फटाफट पैदल आए, और दुकान से लेके घर की दूरी काफी पड़ जाती है, तो मतलब भागे ही आए, और हालत सी खराब हो ही जाती है। तो मेरी तबीयत भी अब जैसे ठीक सी थी, तो मैं अपने काम वगैरह थोड़ा बाहर आना जाना सा कर लेती हूँ, इतना नहीं होता लेकिन थोड़ा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने कपड़े वगैरह जो हैं ये उतारे सारे, और नीचे भी गिर गए थे, जल्दी जल्दी के चक्कर में सारे उल्टे ही काम होते हैं। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे अब मैं आ गई थी नीचे, फिर थोड़ा सा मैंने आके रेस्ट किया, काम किया। उसके बाद में फिर सुबह की भी तैयारी कर रही थी। यहाँ पे आलू मैंने सुबह के लिए उबलने के लिए रखे, क्योंकि मुझे सुबह के टाइम बच्चों के लिए बनाना था आलू का रायता और मेथी की पूरी। और यहाँ पे पीयू कहने, मैं बल्कि बना ही रही थी रोटी, पीयू कहने लगी लाओ मम्मा मैं करूँ। मैंने कहा नहीं रहने दे। फिर नहीं मम्मा मैं भी एक आधी करके देखूंगी। मैंने कहा चल कर ले फिर, बल्कि एक आधी उसने बनाई। और शायद कुछ लोगों को ये होता है कि मैं बच्चों को अपने काम में इन्वॉल्व करती हूँ या कैसे भी, तो उनकी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देती। इस चीज को मैं आप लोगों से क्रिस्टल क्लियर कर दूं कि बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं कुछ भी है, तो मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं छेड़ती, और काम भी मैं उन्हें बहुत रेयरली बताती हूँ। हाँ ये है कि वो अपने आप से कुछ कर रहे हैं तो फिर मैं उन्हें रोकती नहीं, लेकिन वो भी तब है कि जब वो पढ़ाई ना कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि भाई मैं बच्चों की पढ़ाई छुड़वा के, और मैं हमेशा इस चीज को कहती हूँ, घर से दूर, इतनी दूर हम यहाँ पे बच्चों के ही लिए पढ़े हैं कि भाई बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिल सके, अच्छा माहौल मिल सके, या सारी चीजें हैं। नहीं तो कहीं भी रह लो कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम भी है और बच्चे हैं। यहाँ पे रुकने के दो ही मोटिव हैं, एक तो बच्चे हैं और एक अपना काम है। अगर ये दोनों में से एक भी पूरा नहीं हो रहा, तो मुझे नहीं लगता कि हमें अपने घर से इतनी दूर रहने की कोई भी जरूरत है। और बच्चों के ही लिए सारी चीजें कर रहे हैं, बच्चों को ही हम फिर उन चीजों से हटा के अपने काम पे लगा देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि फिर कुछ फायदा है। तो इसीलिए ये चीज मैं बस बताना चाहती थी कि भाई बच्चे अपना काम करते हैं, और जब थोड़ा सा उन्हें टाइम मिलता है तब वो मेरे पास लगते हैं। और ये चीज भी मैं हमेशा कहती हूँ कि 24 घंटे बच्चे पढ़ नहीं सकते, और स्कूल में से भी आते हैं, ये स्कूल से 3:30 बजे आती हैं, 4:30 बजे ट्यूशन चली जाती हैं, 7:30 बजे ट्यूशन से आती हैं। और सुबह को मतलब ये मान के चलिए कि आजकल तो 8 बजे का स्कूल हो गया बच्चों का, लेकिन गर्मियों में 7-7:30 का ही हो जाता है। और 8 बजे के हिसाब से भी मान लूँ तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिन में तो बच्चे रेयरली ही मेरे पास रुकते हैं घर में, क्योंकि सुबह 8 बजे से लेके 3:30 बजे तक स्कूल में, फिर उसके बाद 1 घंटा घर पे रुकते हैं वो, उसमें अपना खाना पीना, बैग लगाना, फिर ट्यूशन के लिए जो उन्हें होमवर्क मिला हुआ वो भी उन्हें देखना है। फिर वो ट्यूशन चले जाते हैं 4:30 बजे, फिर 7:30 बजे आते हैं, या 6:30 भी हो जाते हैं कई बार। अब जैसा एग्जाम चल रहे हैं तो अब थोड़ा लेट ही आएंगे।
उसके बाद फिर आके वो थोड़ा सा अपना खाना पीना करके थोड़ा बहुत फ़ोन वगैरह उन्हें जो देखना वो करके फिर वो अपनी पढ़ाई वगैरह करते हैं। तो इन सब में मैं अपने लिए उनसे काम करवाऊंगी तो ये देखिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो खैर चलिए जी, देखिए यहाँ पे हमने खाना वगैरह बनाया, सब्जी दिन की रखी थी, फिर मैंने रोटी बनाई, गेहूं की बना दी थी और उसके बाद अपने काम वगैरह निपटा के हम लोग लेट गए थे। तो इस वीडियो को रोकेंगे यहीं पे, कैसी लगी कमेंट करके बताइए, अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलेंगे जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।